नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो सेक्स वर्क करने वाले हैं, सेक्स वेश्यावृत्ति के जो लोग हैं, उसको लीगल माना है। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता भरत सिसोदिया जी। भरत जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेश्यावृत्ति का जो पेशा है इसको लीगल माना है। किन बिंदुओं का लेकर के सर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है? देखिए, अभी ये जजमेंट पूरा आया नहीं है। अभी इंटरिम हियरिंग हुई है जी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें रिप्लाई फाइल करना है। तो अभी इसको ये ना माना जाए कि तो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन परमानेंट आ गया है। अभी जो केस की सुनवाई होगी जब फाइल तो बाद में सुप्रीम कोर्ट मैटर में परमानेंट एक डिसीजन देगा। जी सर, देखिए, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इस तरह का जो सेक्स वर्कर्स है उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। कोर्ट के सभी राज्यों की जो पुलिस है उसको सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। और बेंच ने सेक्स वर्करों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो जब ये पिटीशन फाइल की गई थी तो इसमें किन बिंदुओं को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ कि इस तरह का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, इस तरह की जो बात कही गई है? जी देखिए, ऐसे बहुत केसेस हम देखते हैं कि पुलिस ने रेड करते हैं होटल्स में और इसमें मसाज पार्लर्स में और भी बहुत जगह पार्टीज में रेड होती है। फिर वो सो कॉल्ड ऐसे सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट करते हैं और साथ में उनके साथ जो क्लाइंट्स होते हैं नहीं भी होते हैं, मतलब पुलिस के पास उसमें इतनी अनब्रिडल्ड पावर होती है कि उनको भी ले जाते हैं कि इनोसेंट भी कई बार चले जाते हैं साथ में उसमें रेड में। तो ये ऐसे ही कुछ है कि ऐसे जो विक्टिम लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन फाइल करी है सो दैट कि पुलिस इस तरह से व्यवहार ना करे, उनकी आइडेंटिटी को, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। उसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप पुलिस इस तरह से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, सेक्स वर्कर को, और ना ही उनके इस तरह से क्लाइंट्स को जो उनके साथ लिप्त हैं उनको उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकती है। जी। तो ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मैटर्स में जहां पुलिस कई बार एक्सेस कर देती थी जी, तो उनका रिस्ट्रिक्शन प्लेस किया है जी, एक प्रतिबंध लगाया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जी सर। तो पुलिस अधिकारों को जिस तरह से यूज कर रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें डाउटफुल सिचुएशन कई बार बन जाती थी ऐसी। जी बिल्कुल, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के लिए भी कहा है कि वे किसी भी तरह से सेक्स वर्कर्स और उनके क्लाइंट की तस्वीर न दिखाएं, न ही छापें। कोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईपीसी की धारा जो 354C के तहत उन्हें सुरक्षा भी देनी चाहिए और इसके तहत प्रावधान है कि किसी भी निजी कार्य करने की तस्वीर नहीं ली जा सकती और नहीं दिखाया जा सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आएगा वो पता नहीं किस पक्ष में आएगा। अब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट सेक्स वर्कर्स के फेवर में फैसला करता है तो कहीं ना कहीं उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा समाज पे और क्या उसका जो है लोगों पे क्या असर पड़ेगा सर? अगर इस तरह से देखा जाए। मैं जहां तक समझता हूं कि ये सेक्स वर्कर को लीगलाइज करने की दिशा में एक छोटा सा स्टेपिंग स्टोन है। जी। ऐसा नहीं कि इस जजमेंट के बाद सेक्स वर्क लीगलाइज हो जाएगा जी, या प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर उनको प्रोटेक्शन दिया है कि भाई नहीं, आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे जी, इस तरह से, और ना ही उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे, ना ही उनके साथ मिसबिहेव किया जाएगा। जी, ये उनको एक प्रोटेक्शन दिया एंड आई थिंक इट इज अ वेरी जस्टिफाइड एज वेल। जी, हमारे देश में इतना क्राइम हो रहा है, जी, पुलिस की रिक्वायरमेंट वहां पर है कि जाके क्रिमिनल्स को पकड़े और अपने जो इतने पेंडिंग केसेस हैं उनमें टाइमली चार्जशीट फाइल हो जी, और उनके जो पेंडिंग केसेस हैं, सीरियस ऑफेंसेस है, उसमें स्पीडी ट्रायल हो। तो ये सब पुलिस पे तो ऑलरेडी बहुत लोड है।
और ऐसे में पुलिस अपना फोकस इन सब चीज़ों पर लगाने का कोई लॉजिक लगता नहीं है। जी क्योंकि सेक्स वर्कर की भी अपनी डिग्निटी है, उनके साथ आप इस तरह से इनडिग्निफाइड वे में बिहेव नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान थे, उनका भी कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, इसी तरफ फैसला आना चाहिए और जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको छूट देनी चाहिए, क्योंकि वो किस कंडीशन में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। लेकिन जो वह बच्चियाँ या छोटी महिलाएं पाई जाती हैं कि जिनको ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में धकेला जाता है, उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन भी निर्धारित करेंगे। अगर इनके फेवर में फैसला आता है सेक्स वर्कर के फेवर में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन पुलिस को भी डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप इस डायरेक्शन में काम करेंगे। नमस्कार।